अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज हम पाइथन टपल को डिस्कस करेंगे कि पाइथन टपल क्या है और क्यों यूज करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आज की वीडियो में पाइथन टपल को बेसिक से लेकर एडवांस तक सब छोटी से छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को फुल देखना है। अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दी तो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का एक अहम टॉपिक को मिस कर दिया। इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना है। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई से नई अपडेट आप तक आती रहे। चलें जी, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टपल की डेफिनेशन को देख लें। पाइथन टपल्स आर अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू लिस्ट। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू is that tuples are immutable, meaning they cannot be changed once they are created। मतलब ये कि पाइथन टपल एक डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है जो लिस्ट की तरह सेम है, लेकिन ये लिस्ट से डिफरेंट है। वो इसलिए है कि ये इम्यूटेबल है। मतलब ये एक दफ़ा क्रिएट आप कर लेते हैं, इसके अंदर आप एलिमेंट को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्यूटेबल। अब हम टपल को क्रिएट करना सीखते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, जल्दी से एडिटर को ओपन कर लें जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि हम साथ साथ कोड करें और आपको अच्छे से समझ आ जाए। टपल को क्रिएट करना वैसे ही है जैसे लिस्ट को क्रिएट करना, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करते हैं। सिर्फ ब्रैकेट की जगह आप पैरेंथेसिस को यूज कर। मैं यहाँ पे आपको कोड करके दिखाता हूँ। टपल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने एक वेरिएबल का नाम रख वेरिएबल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे टपल 1 लिखा है, फिर इक्वल का साइन, फिर आगे आपने पैरेंथेसिस यूज करनी है। हम पता करने के लिए कि हमारा जो टप्पल क्रिएट हुआ इसकी क्या किस क्लास से बिलोंग कर। अगर वो टप्पल से बिलोंग करता है मी फिर हमारा ये टप्पल क्रिएट हो गया। अगर वो नहीं करता तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। ये देखेंगे हमारा टप्पल क्रिएट हो गया। बता रहा है आपका जो अपने टप्पल क्रिएट किया वो किस क्लास, मतलब वेरिएबल क्रिएट किया वो किस क्लास से बिलोंग, वो टप्पल क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा टप्पल है। फिर नीचे हमने उसको प्रिंट किया हुआ है, टप्पल को ब्लैंक है मतलब एम्प्टी है, तो इसलिए इसने उसको एम्प्टी शो किया हुआ है। अब हम टप्पल एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम टप्पल को एक सिमिलर डाटा टाइप के वैल्यू देते हैं, फिर हम डिफरेंट डाटा टाइप की डाटा दे के ना उसको प्रिंट करते हैं। ये मैंने टप्पल क्रिएट किया, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू दी। अब मैं टप्पल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ। स्ट्रिंग और इंटीजर है फ्लोट वैल्यू सारी इकट्ठी देता हूँ। मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी, फिर मैंने फ्लोट वैल्यू दी, फिर मैंने एक लिस्ट पास की है टप्पल में। अब मैं यहाँ पर फिर इंटीजर वैल्यू देता हूँ। अब हम इनको प्रिंट करते हैं। टप्पल 1 को प्रिंट करते हैं पहले, फिर हम टप्पल 2 को ही प्रिंट करते हैं। हमारी आउटपुट आ गई। आउटपुट में सबसे पहले मैंने जो टप्पल 1 उसके अंदर सेम वैल्यू दी, उसने वैसे ही उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दिया। फिर मैंने टप्पल 2 बनाया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू, फिर मैंने फ्लोटिंग वैल्यू, फिर लिस्ट दी है, फिर मैंने इंटीजर वैल्यू दी है। तो मैंने जब उनको प्रिंट किया उसने उसको सेम एज जैसे हमने वैल्यू दी उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दिया। इस तरह ये आप डिफरेंट सेम वैल्यू का कपल बना सकते हैं, टप्पल बना सकते हैं सॉरी, और डिफरेंट वैल्यू का भी टप्पल बना सकते हैं आप वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हम तो पाइथन टप्पल ऑपरेशन को देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टप्पल पर। सबसे पहला हम टप्पल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक टप्पल क्रिएट कर लेता हूँ। तो टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस करना ऐसे ही है जैसे हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। आपने प्रिंट का फंक्शन लिखा है, तो उसका फिर वेरिएबल का नाम और टप्पल का नाम जो भी आपने रखा है
उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स की वैल्यू देनी है। जैसे लिस्ट में इंडेक्स की वैल्यू होती थी, यहाँ पर भी इंडेक्स की एक वैल्यू होती है। मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाना है जीरो से स्टार्ट होता है, अगर राइट टू लेफ्ट आना है तो -1 से -2 3 इस तरह आपने वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें 1 आ गया। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। अगर आपने डिफरेंट वैल्यू लिखा, अगर आपने एक सिंगल स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, जैसे एड्रेस, तो इसमें ये एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर नहीं होगा, इसके तमाम करेक्टर अलग-अलग इंडेक्स के ऊपर स्टोर होंगे। मतलब हर इंडेक्स के ऊपर एक करेक्टर स्टोर होगा। यहाँ पे मैं आपको जीरो पे दिखाता हूँ पहले करके। जीरो के ऊपर हमारे पास देख ए को स्टोर किया हुआ है, मतलब उसका जीरो के ऊपर पहला करेक्टर को स्टोर किया, जीरो इंडेक्स के ऊपर पहले करेक्टर को स्टोर किया हुआ है। अगर आप कोमा डाले, यहाँ पे मैं कोमा डालता हूँ, फिर मैं एक और स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो इस तरह वो जीरो के ऊपर पूरे एड्रेस को स्टोर करेगा। ये एक पूरा उसको स्ट्रिंग को स्टोर करेगा जीरो पे। अगर मैं अकेली एक स्ट्रिंग लिखता हूँ तो वो उस स्ट्रिंग के हर करेक्टर वो एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर करेगा। अब इसको प्रिंट कर दें, ये देखें अब जीरो के ऊपर उसने पूरे एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो अगर यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके पास एक ही स्ट्रिंग है लेकिन वो एक ही इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो, तो फिर आप उस स्ट्रिंग के बाद एक कोमा डाल दें, तो आपकी स्ट्रिंग उस इंडेक्स के ऊपर जीरो के ऊपर पूरी एक इंडेक्स के ऊपर पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। अच्छा, ये टप्पल के अंदर एक अनपैकिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक टप्पल यहाँ पे मैंने उसके अंदर 3 एलिमेंट को स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे अनपैकिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप हमारे पास जितने एलिमेंट है उतने वेरिएबल बनाएं। यहाँ पे मेरे 3 एलिमेंट है, फिर मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ और फिर इक्वल का साइन लिखता हूँ। उसके में अब मैंने जो हमारा टपल का नाम है वो लिख देता हूँ आगे। अब ये क्या करेगा कि उस टपल के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो वन बाय वन हर वेरिएबल को असाइन करता है। मतलब ए है उसको पहला वेरिएबल एलिमेंट, फिर बी है उसको सेकंड एलिमेंट, सी है उसको थर्ड एलिमेंट। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप एक पूरा पैक होता है उसको अनपैकिंग करते हैं। मतलब वन बाय वन हर एक वेरिएबल को एक एक वैल्यू असाइन करते जाते हैं, तो इस तरह उसको अनपैकिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टप्पल कनकैटिनेशन ऑफ टप्पल्स, कैसे हम दो टप्पल्स को आपस में कनकैटिनेट कर सकते हैं। मतलब ये दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास टप्पल है उनको आपने एक टप्पल में कनकैटिनेट करना तो कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने दो टप्पल बना ले। अब हमें इनको कनकैटिनेट करना है तो हमने क्या करना है, एक और टप्पल बनाएंगे। हम इक्वल का साइन लिखेंगे। इक्वल का साइन के बाद आपने दो टप्पल को कनकैटिनेट करना है तो उसके लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए क्या करना है, टप्पल वन का नाम, फिर हमने प्लस का नाम, अच्छा, फिर हमने टप्पल सेकंड टप्पल का नाम। ये क्या करेगा, हमारा जो प्लस के बाद वाला टप्पल होगा उसको जो प्लस से लेफ्ट पहले मतलब लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन है उसके लेफ्ट साइड पे जो टप्पल होगा उसके साथ उसको कनकैटिनेट कर देगा। मतलब राइट साइड वाले को लेफ्ट वाले साइड के साथ कनकैटिनेट कर देगा। कनकैटिनेट करने के बाद उसको टप्पल जो हम जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसमें उसको स्टोर कर देगा। देखें, हमने दो टप्पल बनाए, फिर यहाँ पे हमने कनकैटिनेट किया। उसने क्या किया है कि उन दोनों टप्पल को एक टप्पल के अंदर कनकैटिनेट कर दिया, मतलब इकट्ठा करके डिस्प्ले कर दिया कंसोल के ऊपर, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं इसलिए। फिर आ जाता है स्लाइसिंग ऑफ टप्पल। स्लाइसिंग मेथड हम यूज करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि
स्ट्रिंग के अंदर भी देखा है हम स्लाइसिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, फिर हम लिस्ट के अंदर कैसे स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं वो हमने देखा था वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। ये टपल 1 है, इसके साथ करके रखा। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने स्लाइसिंग मेथड यूज करना है तो उसके लिए क्या होता है, स्लाइसिंग मेथड उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एक स्ट्रिंग में से, एक टपल में से उसके स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है। जैसे हम एक्सेसिंग इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं बल्कि आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टपल बनाई जिसके अंदर मैंने कोड वार कॉलेज एक पूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। अब मैंने स्लाइसिंग मेथड यूज करूंगा। उसके लिए आपने क्या करना होता है, जैसे इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं वैसे ही करना है। टपल का नाम लिखना है, जो भी आप नाम रखा हुआ वो, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसमें स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं, सॉरी स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या करता है, वो उसमें ना दो वैल्यू आती है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। मतलब लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो बताती है कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो राइट साइड पे होती है वो बता रही होती है कहाँ तक आपने वैल्यू को प्रिंट करना है। जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है ना, इंडेक्स की वैल्यू, वो इंक्लूड होती है, लेकिन जो राइट साइड पे होती है वो इंक्लूड नहीं होती, उससे पिछली वैल्यू इंक्लूड होती है। मतलब आपने 7 लिखा, 7 से माइनस करें 6, 6 तक आपकी वैल्यू इंक्लूड होगी। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने अगर पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पता, लेकिन ये नहीं पता आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, तो आप क्या करते हैं, आप 0, उसके बाद आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जिससे आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप टप्पल को रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टप्पल का नाम लिखना है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, उसके अंदर आप डबल स्लाइसिंग मैथ ऑपरेटर यूज करें, फिर आपने -1 लिखना है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, -1। ये क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। ये देखिए, उसने कोड वार कॉलेज को रिवर्स में प्रिंट कर दिया। तो इस तरह आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। और अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे डिलीटिंग अ टपल, कैसे हम एक टपल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज जहन में रखनी है, वो ये कि टप्पल एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। मतलब आप एक दफ़ा एक टप्पल को क्रिएट कर लेते हैं, उसके में फिर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग किस तरह की नहीं, मतलब कि उसमें आप एलिमेंट को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने टप्पल डिलीट करना है तो पूरे टप्पल को डिलीट कर सकते हैं इसमें। उसके लिए आपको एक कीवर्ड, डिलीट का कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में DEL लिखते हैं, और उससे आपकी पूरी टप्पल डिलीट हो जाती है। यहाँ पर देखें, मैंने एक टप्पल है, सबसे पहले उस टप्पल को प्रिंट किया। मैंने देखना चाहता हूँ कि हमारे टप्पल की वैल्यू क्या है, उसमें क्या वैल्यू मौजूद है। वो उसने लेके बता दिया, कोड वार कॉलेज इसमें स्टोर है। फिर मैंने डिलीट का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DL कीवर्ड लिखा, फिर मैंने टप्पल 1 का नाम, जो हमारे टप्पल का नाम है वो लिखा है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा, वो डिलीट हो गया यहाँ पे, फिर दोबारा मैंने प्रिंट किया। मैं देखना चाहता हूँ कि टप्पल हमारी डिलीट हुई है कि नहीं। तो उसने यहाँ पे देखें एरर दे दिया, नेम एरर, नेम टप्पल 1 इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपने जो फंक्शन वेरिएबल को कॉल की हुई है वो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब हमारा टप्पल डिलीट हो गया। ये था कि कैसे हम टप्पल को डिलीट कर सकते हैं, पूरे टप्पल को डिलीट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते टप्पल। चलें जी, ये थी वीडियो के टप्पल क्या है और कैसे यूज करते हैं, और कुछ इसके ऑपरेशन भी देखें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।